वृत्त। कौन सा टॉपिक है? दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त को इंग्लिश में कहते हैं एलिप्स। क्या कहेंगे? इलिप्स। एलिप्स। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, जनरल बता दे रहे हैं। यदि ए का मान बी से कैसा है? बड़ा, तो तुम्हारी जो ज्योमेट्री बनती है दीर्घवृत्त की वो ऐसे बनती है। कुछ बेसिक चीज़ें इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ज्योमेट्री बनाइए ज़रूर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाता है, ये बाई डैश। ठीक है, ये इसका दीर्घाक्ष होता है और ये इसका क्या हो जाता है? लघुअक्ष। कल हमने फार्मूले सब पढ़ा रखे थे, फिर भी हम एक बार हल्का हल्का डिस्कस कर दे रहे। ए कामा जीरो हो गया, ये माइनस ए कामा जीरो, ये जीरो कामा बी होता है और ये होता है जीरो कामा माइनस बी। ये इसका केंद्र होता है जिसके निर्देशांक जीरो कामा जीरो होते हैं। इसमें दो फोकस होते हैं सदैव, एक यस होता है, एक एस डैश। इसके निर्देशांक होते हैं ए ई कामा जीरो और इसके होते हैं माइनस का ए ई कामा जीरो। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें फार्मूले याद रखने हैं हर बार। तो जब ये ऐसा होता है तब दीर्घवृत्त का समीकरण जो होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ये याद रखना है। ये तो जनरल हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन ए और बी के मान से हमें पता चलेगा कि कौन सा चित्र बनेगा। ये तो प्रथम प्रकार का होगा। ऐसे द्वितीय प्रकार का होता है, यदि इफ़ ए का मान बी से छोटा हो जाए तब भी ये दीर्घवृत्त की समीकरण तो ऐसी ही लिखी होगी, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तुम्हें पता करना पड़ेगा कि ये छोटा है कि बी बड़ा। अगर ऐसा हो जाता है तो अक्ष परिवर्तित हो जाते हैं। ये एक्स एक्स है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। अब ज्योमेट्री इसकी टर्न हो जाएगी, इस टाइप की बनेगी। इसमें हो क्या जाएगा? दीर्घअक्ष ये वाला हो जाएगा बाई एच। दीर्घअक्ष क्या हो जाएगा? बाई एच। ठीक है, और लघुअक्ष क्या हो जाएगा? एक्स एच। क्या हो जाएगा? एक्स एच। क्लियर? माइनस का ए का बने। अब इसके जो फोकस होंगे वो यहाँ बनने लगेंगे। सेंटर सेम रहता है, ओ कामा जीरो कामा जीरो, इसका ये चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ई हो जाएगा। उसमें क्या होता है? ए ई, इसमें क्या हो जाएगा? बी ई। और इधर क्या हो जाएगा? जीरो कामा माइनस बी। ठीक है, इसकी ऐसी दो क्या होती हैं? नियताएं होती हैं जो होती हैं एक्स बराबर माइनस, ये इधर होता है प्लस का ए अपानी, इधर हो जाता है एक्स बराबर माइनस का ए। ऐसे ही इसमें भी दो होती हैं, ऊपर होती है, ये हो जाएगी बाई बराबर ए की जगह बी हो रहा है बस, बाई और बी अपानी हो जाएगा बाई बराबर माइनस का बी अपान ए। यहाँ ये ई क्या होती है? जहाँ जो ई है, ई इसको क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता। क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता। और इसमें एक बात और याद रखिए, ई का मान सदैव जीरो और 1 के बीच में ही होगा। जीरो और 1 के बीच में अगर सही है तो आंसर आपका सही है, अदरवाइज हमेशा गलत हो जाएगा। मतलब आंसर ई का मान जीरो और 1 के बीच में ही आना चाहिए, निश्चित होता है। अब जैसे एक सवाल है, सवाल नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का प्रश्नावली 10.3 का 7वां नंबर क्वेश्चन है। 36x² प्लस 4y² बराबर 144 है। इस दीर्घवृत्त के हमें शीर्ष के निर्देशांक, दीर्घअक्ष, लघुअक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता और नाभिलंब की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? नाभिलंब की लंबाई। तो सबसे पहले इसे इस या इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे? 36x² 144 से भाग दे दीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में कितना बनाना होता है? 1। कितना बनाना होता है? 1। तो 144 से भाग दे दें, सबसे सरल यही है। ये इससे कट गया, 36 को इससे काट दीजिए, 12 से कट जाएगा। 12 24 बात 36, 12 एकन 12, 2 बच गए, 12 दूनी 24, फिर ये कट जाएगा, 6 चौक 12, ये भी कट जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 2 बचा, 24 हो जाए, 4 6 24। तो x² अपान 4 और y² अपान 36 बराबर 1। जब हम इससे तुलना करेंगे तो a² का मान 4 आया और b² का मान कितना आया? 36, जिसका मतलब a बराबर 2 हो गया और b बराबर क्या हो गया? 6। इसका मतलब a छोटा है और b बड़ा है। दूसरे प्रकार की ज्योमेट्री बनेगी। कौन सा पर वो बनेगा? एलिप्स, सेकंड टाइप का। कौन सा बनेगा? सेकंड टाइप का। अब इसमें देखो क्या क्या पूछे गए। नंबर एक पॉइंट जो निकालना है वो देखो, दीर्घवृत्त की नाभियाँ क्या निकालनी है? नाभियाँ। तो नाभियाँ हम लोग जानते हैं, इसकी नाभियाँ क्या आएंगी?
0 कामा प्लस माइनस बी ई आती हैं। क्या आती हैं? 0 प्लस बी ई, और बी का तो मान पता है, ई और निकालना है। तो ई बराबर फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये फार्मूला कल बताया था। तो इसेंट्रिसिटी निकालना, ए का मान कितना आया? नहीं, ए का मान कितना है? नहीं, ए नहीं, यहाँ पर ए का मान ये तब होता है जब ए का मान बी से बड़ा हो। अब जब बी, यहाँ पर क्या है, बी का मान ए का मान बी से छोटा हो जाएगा, तो इंटरचेंज हो जाता है ये फार्मूला। ये फार्मूला हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और टे बी स्क्वायर। जो चीज़ बड़ी होती है वही आता है। मतलब जनरल फार्मूला ये होता है इसका, ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ये यहाँ से निकलता है। अब चूंकि ए यहाँ था जब बड़ा था, अब यहाँ पर उल्टा हो गया, बी बड़ा हो गया, तो बी की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो इससे यहाँ से लगाओ, इसकी वैल्यू निकालो। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 36 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 2 दूनी 4 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये 4 इधर लाए, 4 ने 36 डायरेक्ट काट दो, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 हो गया। एक मिनट तो देखिए ये वाला रिजल्ट रहने दीजिए आप, इससे लगाइए, जल्दी लग जाएगा। इसमें इंटरचेंज कर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये जनरल होता है जब ए ग्रेटर देन बी, और अगर बी ग्रेटर देन ए हो जाए तो ए की जगह बी को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, रिप्लेस करके ये फार्मूला निकाला, इससे हमारी उत्केंद्रता निकल आएगी। क्या निकल आएगी? उत्केंद्रता। अब हमें और क्या निकालना है? दूसरा पार्ट इसका निकालना है शीर्ष। क्या निकालने हैं? शीर्षों के निर्देशांक। तो पहले नाभियाँ निकलो, इसलिए नाभियाँ कितनी हो जाएंगी? नाभियाँ जो आपकी निकाली थी, 0 तो 0 रहा, प्लस माइनस बी, और बी की वैल्यू हमारी आ रही कितनी? 6, और इसेंट्रिसिटी आई कितनी आई? 2√2/3। ये कट गया, 2 दूनी 4। तो नाभियाँ आ गई 0 कामा प्लस माइनस 4√2। ठीक है, शीर्ष देख लीजिए। शीर्ष तो आप जानते हो 0 कामा 0 है। शीर्ष क्या है इसके? 0 नहीं, शीर्ष 0, वो उसके केंद्र निर्देशांक है। शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे? ये होंगे 0 कामा प्लस माइनस ए कर सकते हो, 0 कामा प्लस माइनस ए, एक ही साल लिखोगे, और 0 कामा प्लस माइनस बी। तो 0 कामा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो प्लस माइनस 2 हो जाएंगे, और 0 कामा प्लस माइनस कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, और क्या क्या पूछा गया? दीर्घच, दीर्घच, और दीर्घच इसमें कौन है? बाई एच दीर्घच होती है। तो दीर्घच की लंबाई होगी 2b। कितनी होगी? 2b। एक ही जगह b हो जाएगा, 2 और b का मतलब कितना है? 6, 6 दूनी 12। और लघुवच कौन आ जाएगी? लघुवच जो है, लघुवच की लंबाई है वास्तविक लघुवच की लंबाई, लेकिन लघुवच है कौन यहाँ पर? एक्स एच। ठीक है, अगर आप चाहो कौन सा एक्सिस है तो एक्स एक्सिस है। इसकी लेंथ कितनी होगी? 2a, और ए की वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4। ये भी पार्ट हो गया। उसके बाद उत्केंद्रता होगी, नाभिलंब की लंबाई और रहेगी, नाभिलंब की लंबाई। और नाभिलंब की लंबाई देखो फार्मूला होता था 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये कब होता था? याद कर लो, जब ए का मान बी से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर केस उल्टा है, यहाँ पर केस क्या है? ए का मान बी से छोटा है, तो इंटरचेंज कर देना है, 2a स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, याद रखेंगे। 2 ए का वैल्यू कितनी है? 4, और बी की वैल्यू कितनी है? 6, है ना? तो कितना हो गया? 2 से काट दो, 3 हो गया, तो 4/3। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर की दृष्टि से, ये लॉन्ग आंसर में भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।